नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज एक बड़ा ही रोचक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ और ये कहानी जो है ये घमंडी सफ़ेद बालों वाले भूरे चाचा या काका कहें उनकी कहानी है। ये जो है भूतहा महल के तरफ चल चुके हैं और वो कैसे, कहानी सुनिए पहले। इसीलिए मैंने आज काला कपड़ा भी पहना हुआ है। तो कहानी सुनते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार का है कि ये चाचा जिसने सबको चुनौती दी, और ये चुनौती क्या है, उसने कहा कि उसे भूतिया घर से डर नहीं लगता और एक शर्त लगाई उन्होंने। आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। उसने हिम्मत जुटाई और खुद का ही बखान करने लगे। चाचा जो है बखान करते रहे और सभी जो है मना करते रहे, परंतु वह स्वयं का बखान और प्रशंसा जो है किए बगैर मान नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा कि शर्त लगाओ, तो शर्त भी लग गया। तो सबको पीछे, अब शर्त लगने के बाद अब काका चल दिए। सबको पीछे छोड़ करके उसने हिम्मत की और भूतिया घर की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह चलता गया, धीरे धीरे आसपास का माहौल गहराता गया। दूर से दिखाई देने वाली जितनी भी रोशनी है वो कम होनी शुरू हो गई, और जितना वह चलता गया उतना ही वह अनजान डर से डरने भी लगा और सोचने भी लगा शायद गलती कर दिया। परंतु अब बखान तो कर चुके थे, पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। लोग हंसेंगे, काका जो है बेइज्जत होंगे, तो काका जो है मानने वाले नहीं, वो चल दिए। कहानी रोचक है, सुनते रहिए और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा अगर पसंद आए और समझ में आए तो, क्योंकि इसके अंदर अंत में जाकर के आपको समझ में आएगा कि ये भूतहा घर क्या है और ये डर क्या है। तो आगे कहानी पे चलते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आगे एक अनजान डर सामने दिखाई दे रहा था। उसके पीछे किसी को वह नहीं देख पा रहा था। अब वह सचमुच डर ही गया था और खुद को कोस रहा था, और अपने किए के ऊपर पछतावा भी उन्हें हो रहा था। और इसी प्रकार काका जितना आगे बढ़ते तो गए, और खुद को दिलासा देने के लिए अब जो है क्या करें, स्वयं से ही बात करने लगे, सीटी बजाने लगे। लेकिन अंदर ही अंदर वह पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था और खुद को कोसने लगे। आखिरकार काका महल के पास पहुंच ही गए और उन्होंने सोचा कि अरे खामोखाई डर रहा था, तो उन्होंने दरवाजे को ठेल दिया कि जब यहां तक पहुंचे मुझे कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। परंतु भूतहा घर था। दरवाजे को धक्का देते और देते ही दरवाजा तो खुल गया। दरवाजा खुला हुआ था, दरवाजा बंद नहीं था। प्रवेश करने के बाद उन्होंने सोचा कि दरवाजे को बंद कर दें, परंतु पीठ के पीछे जब तक घूमते दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चरमराते हुए आवाज करके दरवाजा बंद हो गया। अंदर बंद हो करके अब काका को असली डर शुरू हो गया कि ये तो भूत वाकई आ गया है। अब वो चिल्लाते रहे, मदद के लिए पुकारते रहे, परंतु आसपास कोई नहीं था। और जब आसपास कोई नहीं था तो देखिए आगे काका का क्या हाल है। कहानी यदि रोचक लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोबारा से कह रहा हूँ। तो चलते हैं कहानी के ऊपर। घमंडी भूरे काका और बिना सोचे समझे दाव लगाने की जो भूल और मूर्खता की थी, इसकी कहानी यहीं ख़त्म करता हूँ। और इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि सभी दर्शक मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार और बिल्कुल चालाक भी हैं, समझते भी हैं, और सार को समझ गए होंगे कि ये भूरे काका कौन है और ये भूरे काका ने क्या गलती कर दिया। तो इसमें एक मॉरल ऑफ द स्टोरी ज़रूर है। इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इसमें क्या सीख मिलता है कि जब तक आप नतीजे के बारे में पूरी तरह सुनिश्चित ना हो और ना आप जो है ये धारणा कर पाए कि आपके क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया क्या हो सकता है, तब तक
ऐसा कोई गलती या इस तरह का मूर्खता न करे जिस तरीके से भूरे काका ने कर दिया। तो कहानी यहीं समाप्त होता है। मैंने बता दिया है। यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।